तो दिखेगा नहीं, वो वो इको हो रही इको हो रही आवाज। अच्छा तो वो हो तो दिखे, नहीं होगा तो कैसे दिखेगा। हेलो चलो हाँ, सही है। कभी पहली कुछ हो, शुरुआत हो तो दिखे, उनको नहीं दिखी तभी तो सर्वज्ञ। सर्वज्ञ को नहीं दिखी तो थी नहीं, इसलिए नहीं दिखी कि छुप गई तो फिर कि अगर वो पर्याय पहली थी सर्वज्ञ को नहीं दिखी, ये हम कैसे बता रहे हैं? क्या हम देख के बता रहे हैं कि ऐसे ही तुक्का लगा रहे हैं? हम बोल रहे कोई पहली पर्याय थी तो भगवान को नहीं दिखी, हम ये कैसे बता रहे दावे से कि पहली पर्याय थी? क्योंकि वर्तमान पर्याय है तो वर्तमान के पहले भी कुछ होगा, तो अगर हाँ, तो ऐसे पहले वर्तमान के जाते रहे तो फर्स्ट कहीं हाँ, नहीं तो वो कहीं था ही होगी। नहीं। इसका बता कि अगर कोई बोले कि पहली थी भगवान को नहीं देखी, अब भगवान ये पूछ रहे कि तुझे कैसे दिखी, मुझे नहीं दिखी, तुझे कैसे दिखी? हम तो ऐसा अनुमान लगा रहे हैं जैसे बच्चा बस तो अगर इसीलिए 10 साल का हाँ, है तो उसी तो अनुमान को 10 बता का रहे था कि तो वो उन्हें कभी एक का भी होगा ना। हाँ, फिर वो जब थी नहीं किसी की शुरुआत तो कैसे बताए वो सर्वज्ञ बता रहे। तो ये अगर मान लो हो भी हो, इससे हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? उससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो? हमें तो ये प्रयोजन सिद्ध करना है ना कि हम कैसे सुखी हो। वो है ही नहीं इसलिए उनको नहीं दिखती, कि उनको तो रग रग दिखा। तो जब उनको किसी वस्तु की शुरुआत नहीं दिखी तो किसी वस्तु का अंत, अगर किसी चीज की शुरुआत हो तो अंत भी हो जाएगी। तो किसी समय अगर परिणमन प्रारंभ हुआ तो कभी रुक भी सकता है, अब रुका तो क्या होगा, वस्तु कूटस्थ हो जाएगी। तो भगवान ने जैसे अनंत अनंत काल बाद क्या होगा वो भी उनको पता है, तो है ना उनको एक समय में अगर मेरा अनंत व काल दिख रहा है तो उनको वो कंटिन्यूस में दिख रहा है या उनको कैसे दिखेगा? एक ही समय में, तभी तो सर्वज्ञ होंगे। अगर एक के बाद एक जाने तो अल्पज्ञ हो गया, कि थोड़ा अभी जाने थोड़ा ये जाने, क्रम से जाने, वो तो हमारे जैसे हो गए छद में, पर वो एक साथ जानते इसलिए सर्वज्ञ। पर अनंत काल कैसे दिख सकता है? मतलब वो अगर देखना चाहे ज्ञान तो वो है सब ना, तो दिखता ही रहता स्वभाव में कोई लिमिटेशन, भाई अग्नि है, अब इस है। अग्नि को किसी भी चीज को जलाने में क्या दिक्कत है? एक को जलाए लाख को जलाए, इसके तो ये स्वभाव है ना। तो आत्मा का स्वभाव जानना है तो एक साथ सबको जाने, इसमें क्या आश्चर्य है? ये तो इसका वो है। मिरर है, अब मिरर के सामने 1 लाख हाथी आओ या 1 करोड़ आओ या कोई हाथी आओ, मिरर को दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? वो तो सब झलका देगा ना, वो तो उसका स्वभाव है। तो ऐसे ही आत्मा का स्वभाव है, तो अपने में रहकर ज्ञान, क्योंकि कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, बस अपने में रहकर ज्ञान कर लेता है, तो उसको बोझा नहीं है ऐसा। तो स्वभाव में कभी भी बोझा नहीं रहता है। तो अनंत काल का ज्ञान तो बहुत बड़ा होगा, वो एक समय में तो कैसे इसीलिए इतना? तो बता रहे स्वभाव, भले वो अनंत ऐसे 3 काल जैसे अनंत 3 लोक हो तो भी, क्योंकि स्वभाव में कभी भी पराधीनता नहीं है। मतलब दिन इसलिए वो दो चीज पड़ी है दर्पण के सामने, तो 10 करोड़ दर्पण को झलकाने में कोई थोड़ी कम मेहनत होगी, 10 के लिए ज्यादा होगी, 10 करोड़ की ज्यादा होगी कि नहीं? वो कोई भी चीज का थोड़ी हो तो किसी को भी जला देगी, क्यों? અચ્છા હું એડ નહીં કર્યો હતા આની માટે એવું કર્યું એડ નહીં કર્યું. हाँ वेट हाँ स्वभाव में कोई लिमिटेशन नहीं है। स्वभाव हमेशा इस सूरज को दिखाना है, एक हमारी धरती अनंत धरती हो तो सबको प्रकाशित कर दो, काम ही प्रकाश करना।
तो एक दीपक को जलाया, तब दीपक के पास में एक गड़ा दिख रहा, अब उस कमरे में 1,00,000 गड़े होते, दीपक को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसका प्रकाश, उसका स्वभाव तो जैसे ज्ञान है, तो ज्ञान अपने साथ, और जितने अनंत लोग भी हों, अनंत पदार्थ हो सही, तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा नेचर है। तो स्वभाव में कभी, क्योंकि बाहर से कुछ लेना नहीं, अंदर कुछ आएगा नहीं, और स्वतः ही शांति से ज्ञान अपने में बैठकर पूरे विश्व को अपने में जान लेता है। हो गया ज्ञान, बस। तो जानने में तो पूरा पावरफुल, और करने में एकदम जीरो। ऐसे ही सुख आत्मा का स्वभाव है, तो इसमें अपरिमित सुख आत्मा में रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि जैसे ज्ञान का अनंत गुना, ऐसी सुख का भी अनंतपना, ऐसा जैसा अनंत निराकुलता आत्मा का स्वभाव। जैसे हमको उसका भी ठीक। जैसा हमको अनंत आकुलता पूरे है। हाँ, बस उसका विपरीत अनंत निराकुलता है। तो किसी की आकुलता ज्यादा, किसी की आकुलता कम, एक इंद्रिय जीव की आकुलता भयंकर, नारकी की आकुलता उससे कम, एक इंद्रिय जीव की ज्यादा, नारकी से ज्यादा आकुलता है। हमारी आकुलता तो एक इंद्रिय जीव के सामने कुछ भी नहीं है, अंश है केवल। हम जो ये दुख सहन कर रहे हैं वो तो एक इंद्रिय जीव और नारकियों के सामने कुछ नहीं है, तुच्छ है। उन्हें लग रहा है तुम क्या आकुलता भोग रहे, हम आकुलता भोग रहे हैं। वो तो कितने अनंत काल तक एक ही पोजीशन पे खड़े, उनको कितने विकल्प आते होंगे। हाँ, ऐसे बार बार उसी, और निगोदिया की मतलब काय स्थिति, और एक होती आयु, तो मतलब उसी काया में अनंत बार जन्म मरण करे, शरीर भी नहीं बदलता, वो शरीर भी वही है, केवल जन्म मरण, जिस शरीर को छोड़ा उसी में वापस जन्म लेगा। वो काय स्थिति बोल रहे हो। भव स्थिति कैसी है कि श्वास के 18 बार। निगोदिया जीव अपने शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। हाँ, जैसे जो अपने जैसे ब्लड सेल्स होते हैं वो निगोदिया जीव भी कहलाते हैं ना। हाँ, पूरे शरीर में अलग अलग जगह रहती है निगोदिया, पूरे लोकाकाश में ठसाठस भरे हुए। 7वें नरक के नीचे जो 12 निगोदिया जीव की भूमि है वहाँ तो है ही है, पर पूरे लोकाकाश में सूक्ष्म निगोदिया जीव है, जो किसी से लड़ने से नहीं मरते हैं, आराम से इधर से ऐसा अपने समय पर जन्म लेते, अपने कारण उनको कोई ना तो मार सकता है, वो आराम से ऐसे एक दीवार से दूसरी दीवार क्रॉस कर सकते। बादर जी ऐसे क्रॉसिंग नहीं करते। भैया जैसे बोलते हैं निगोदिया जीव का तो ना मन होता है ना कुछ होता है, तो वहां से कैसे, मतलब किस चीज से वहां से मनुष्य गति या कोई भी गति में निकलते हैं वो? मंद कषाय के भाव से शुद्ध परिणामों के। तो उनके पास तो इतना समय भी नहीं है कि एक सेकंड के लिए भी सोचे, हाँ, मतलब तो जीवित हो रहा है मर रहे हैं फिर। तो वो इतने से, मतलब क्योंकि पर्याय जो हम सोच रहे हो एक पलक झपकती है, उसमें असंख्यात पर्याय जाती है, वो जो जितना जन्म मर उनके बीच में पुण्य एकत्रित करते, उस पुण्य को कलेक्ट करते 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 वो वहां से बाहर आते। जैसे भरत चक्रवर्ती के जो पुत्र थे सारे निगोद से ही निकले होते। हाँ, तो निगोद से सीधे आए मनुष्य पर्याय में, तो अब वहां कितने काल तक रहे, और पहली बार में आए, पहली बार। उसके पहले अच्छा। कोई त्रस पर्याय तो छोड़ो, पृथ्वी जल अग्नि वायु का एक भी नहीं बने। अच्छा। सीधा असेनी पर्याय से सेनी आए, सेनी में भी क्या बने, सीधा मनुष्य, तिर्यंश और कुछ। हाँ जी, मान लो तो सीधा मनुष्य पर्याय में एक भाव और एक शब्द बोला, और उसके बाद फिर मौन हो गया। हाँ। निगोद में मौन थे, मनुष्य पर्याय में मौन थे, एक शब्द बोला और अंतर आत्मा में लीन हो गया। तो भैया उनका पूर्व का होगा ना वो तो। पूर्व कहाँ करेंगे, पूर्व कुछ है ही नहीं ना। निगोद में कुछ कर, जिस गति निगोद में से पहले कहाँ है, निगोद से पहले कहाँ जाएंगे, हाँ। निगोद से सबसे पहले
सबसे हम्म बड़ी जेल है, उससे ऊपर कोई जेल है ही नहीं। हम्म। तो वहाँ कुछ था ही नहीं, वहाँ कोई उनको जानता भी नहीं कि देखना के चांस, और 8 वर्ष तक देखना दे भी नहीं सकते। जैसे जीव होता है वो निगोद में भी रहता है और हर चीज में रहता है, तो वो निगोद से पहले तो कोई पर्याय में गए होंगे ना, मतलब तो निगोद वहां से का नीचे कौन। और कोई पर्याय है ही नहीं ना। निगोद से नीचे कौन सी पर्याय, एक इंद्रिय पर्याय से ऊपर हाँ तो है ही नहीं ना। हाँ 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 तो जीव कम से कम एक इंद्रिय में तो रहेगा, हाँ हाँ। इसलिए मिनिमम इतनी तो वो रहेगी। हाँ मतलब पलक ऐसा कह रही है कि जैसे अपन, आप नहीं बोलते कि अभी नहीं समझोगे तो अपने पियर वापिस जाओगे निगोद में, हाँ जहाँ से आए हो मुश्किल से। तो पलक का कहने का मीनिंग शायद ऐसा है कि पहले कभी उन्होंने सुना होगा और फिर उनको नहीं, है ना ऐसी पर्याय का बंद हो गया कि निगोद चला गया वो जी, और निगोद से बहुत इतना टाइम करके और फिर वापिस मनुष्य पर्याय में आए। तो वो हाँ पलक हाँ का शायद वो चीज होगी पूछने का। निगोद में ही थे, मतलब नित्य निगोद से निकले, ये देखना। इतर निगोद में तो जीव निकलता है और वापस चला जाता है। तो ये निगोद के दो भेद है, मतलब निगोद के भेद नहीं, इतर निगोद में भी वही है। बस इतर निगोद मतलब वो जीव जो कि एक बार निगोद से बाहर आ गए, उन जीवों को इतर। बाकी वो हेड तो सेम ही है उनकी वर्किंग। अच्छा। ऐसे देखना, कोई इतर निगोद में कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है ऐसा नहीं। ये तो वो जीव है कि जिन्होंने एक बार फॉरेन रिटर्न, ऐसे बोलते हैं ना हमारे पासपोर्ट में फॉरेन रिटर्न, तो इसका मतलब है कि ये कोई ना कोई अन्य गति ट्रेवल करके आया। पर तो मैं नित्य निगोद सोचो के ना, आज मतलब कि तक सम्यक तो बोलते हैं कि कितना इजी है सम्यक तो करना है, अपन लोग तो दिन रात सुन रहे तो नहीं हो पा रहा। वो निगोद से ही उनने मतलब क्या कैसे मंद कषाई हुई होंगी कि उनने तुरंत ही कर लिया। हाँ, तो मतलब उन वहां पर भी ऐसे भाव हुए ना दुख के संग, तो इसी विशुद्धि के बल से जीव बाहर आता है। तो वो हमें क्या प्रेरणा दे रहा है कि तू अभी निगोद में नहीं है, बेस्ट चीज तो ये है, और तेरे पास मन भी है, तेरे पास जिनवाणी भी है, तो अब तेरे लिए तो सर्व अवसर आ गया। ऐसा अब तो अवसर मत चूक जाना। मतलब तू अपन ये जो नहीं काम मत सोचते कर। कि मन है तो हमको विचारने की शक्ति है, मतलब बोलते हैं ना 5 हाँ, इंद्रिय मन संगी पंचेंद्रिय जीव हो, तेरा भला बुरा सोच सकता है। पर उस निगोद वाले जीव के पास तो मन भी नहीं था, तो भी उसने अपना हाँ, कुछ ऐसा मंद कषाय के ऐसे भाव किए, तो वो यहाँ चक्रवर्ती के घर में पैदा हुआ और अपना काम करके निकल गए। हाँ, मतलब ज्ञान भी अक्षर के, तो ज्ञान का भी कोई लेना देना नहीं। तो ये बनारसी दास जी ने अपनी जो मोक्षमा प्रकाश है ना, उसके पीछे इस बात को ला कि कैसे ज्ञान और चारित्र का स्वतंत्र बनाए, कि उस मंद कषाय में जीव उर्द। इसीलिए इस जो श्रद्धा और चारित्र है, इसको अनुजीवी गुण में इसीलिए डाला कि ये जो मंद कषाय के परिणाम है, चाहे ये विकारी है पर स्वभाव की ओर अनुसार है, इसलिए ये इनको अनुजीवी गुण में डाला। क्योंकि ये मंद कषाही इसको ऊर्ध्वगामी है, तो ये बाहर आएगा। अब यहाँ से और आत्मा का अवलंबन लेगा तो मोक्ष चला जाएगा, ऐसा मुक्त हो जाएगा। इसलिए बोल रहे कि भाई तेरे पास तो सब और अवसर मिले हैं, तो अब अगर तू अवसर चूकता है तो पीहर जाना नक्की है तेरा। ऐसा सही। इसलिए इसको बोल रहे कि भाई सावधान रहना, अवसर मत चूकना, इधर उधर तेरा मन न लग जाए, इन बाहर के पंचेंद्रिय विषयों में तेरा मन लगा तो दूसरों को पलटने में जीवन न चला जाए। मैं नहीं पलटने वाला हूँ, इधर तेरी दृष्टि आ जाए। तो ऐसे देखना, इसलिए उस समय खोने योग्य नहीं है, व्यर्थ में इधर उधर लगाने योग्य नहीं है। इसलिए सब प्रेरणा देने के लिए, वो ऐसे ही नहीं बताते, वो हमें उसका भय भी दिखा रहे हैं, पर भय दिखाकर कैसे उससे इन सब चारों गति से बाहर आए वो भी उसे बताया। बच्चों को नहीं बोलते बेटा नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे खाने पीने का नहीं, अभी पढ़ लोगे मेहनत कर लोगे तो तुम्हारे जीवन भर चलता रहेगा। इससे जो हम लोक में चर्चा करते हैं ऐसे यहाँ पर कर रहे हैं। इस भाव में अगर तूने ये काम नहीं किया तो अभी वर्तमान की आकुलता तुझसे सहन नहीं हो रही, तो निगोद की आकुलता कैसे सहन करेगा। ये बता रहे कि ये तेरी आकुलता तो उसके सामने कुछ नहीं है। ये जो धंधे पानी में एक जना पैसा नहीं देता 3-4 दिन तक,
पागल रहता है। कोई हमारे 2,000 रुपए ले जाए और 10 दिन नहीं रहे तो कितनी आकुलता होती है। सही बात है। और 2 लाख ले जाए तो, और 2 हम्म। करोड़ खा के बैठ जाए तो 200 किलो टेंशन माथे पे आ जाती है। भैया तो अभी तो ये ऐसा जीवन तुझे विचार, चाहिए, ऐसा दिख रहा है। अभी तो ये भी कैसा विचार जी? आता है कि हमें चक्रवर्ती के भोग से भी ज्यादा पुण्य मिल रहा है कि सही सच्चे देवशास गुरु की शरण मिल रही है, सब कुछ मिल रही है और हम हाँ, पूरा पुण्य खर्च कर रहे हैं, तो अब हमें हाँ, पता भी नहीं अगले भाव में हम क्या करने वाले हैं। हाँ, इसके लिए कि एक एक क्षण तुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है ये उन निगोदिया जीवों से पूछो। जो ही मनुष्य पना मिला एकदम सार्थक कर दिया, इसलिए वो प्रेरणा है। अपने पिताजी की प्रॉपर्टी पे नहीं रीझे, वरना तो हो सकता है ना माय फादर इज चक्रवर्ती, तो मैं जरा चक्रवर्ती के ऐशो आराम को रख लूं। ऐसा कि कहीं उन्होंने देखा नहीं मेरे आदिनाथ मेरे दादाजी तीर्थंकर है, थोड़ा तीर्थंकर पद का मान आ जाए मुझे। ऐसी मेरी दादा के दादा ये है मरुदेवी कुलकर्कर जिनसे ये हुआ, ऐसा कोई बहुमान उन्हें आया नहीं। उन्हें चेतन का बहुमान आया, आत्मा का, इन जड़ चीजों का नहीं। और ये 24 घंटे चवन्ने इकट्ठी करने में लगा है। 2-5 करोड़ इकट्ठा करके छोड़ के जाने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। जिस दिन देह छूटी, जैसे ही शमशान में इसको जला के आएंगे, सब आके चाय वाय पी के ना अपना काम करने वाला है। 2-3 दिन वाले वो दिख लेंगे तो कोई तेरी चिंता करने वाला है, क्योंकि तूने अपनी चिंता नहीं करी। सही है। इसलिए बोल रहे कि सावधान रहकर समर्पण भाव से ये तत्व समझ ले, फिर भाव में रहेगा, आना ही नहीं पड़ेगा इन बंधनों में। है? है? हाँ, पिछली बार हम बट जैसे सम्यक तो सबको प्रकट करना है, बट है ना मन हमारा इधर उधर डोलता है पूरे दिन। मतलब वेद ज्ञान ना, का क्योंकि वहाँ मैं कहीं वहाँ नहीं। सुख माना है, हम्म। पर में सुख माना है तो वहीं डोलेगा ना। अभी वहाँ निर्णय ही नहीं हुआ ना, यहाँ से मुझे जो मिल रहा है ढूंढ रहा हूँ, मिला ही नहीं, तो अनंत काल हो गए यहाँ ढूंढते ढूंढते। शरीर में, कपड़ों में, भोजन में, टीवी में, लैपटॉप में, व्हाट्सएप में, इन सब में अनंत काल हो गया सुख ढूंढते ढूंढते, पर मुझे सुख मिला नहीं। इसका मतलब मुझे निर्णय ही नहीं हो रहा है कि जहाँ मैं ढूंढ रहा हूँ वहां मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये जब तक इसे समझ में नहीं आएगा कि जो मैं बाहर में ढूंढ रहा हूँ पहले उस वस्तु में होना चाहिए, अगर उस वस्तु में है तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, और अगर जो चीज मैं ढूंढ रहा हूँ वो मेरे पास है तो मैं बाहर क्यों ढूंढ रहा हूँ। शांति बाहर क्यों ढूंढ रहा हूँ जब मेरे पास है वो। इसको ही बता रहा। तो जब तक वो भ्रम नहीं निकलेगा, तो भ्रम का इलाज भ्रम को दूर करना है, कि भ्रम तुझे दूर करना है। आचार्य तो भ्रम दूर कैसे करे ये बता रहे, क्या भ्रम हुआ ये बता रहा। अब ये भ्रम दूर ना करे उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। कि सर्वप्रथम अपना देख कि सुख कहाँ है, कहाँ से सुख मिलेगा, वहीं जहाँ है वहीं मिलेगा। बट जैसे एक मतलब इसको प्रकट का वेद ज्ञान ही ओनली रास्ता है। बट वेद ज्ञान जब हम कोशिश करते हैं, चिंतन चलाते हैं, तब भी हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है। मतलब और क्योंकि वो उल्टा थोड़ा। चिंतन भी विकल्प रूप है, इसलिए अच्छा नहीं लगेगा। निर्विकल्प में वो भी आकुलता रूप है, इसलिए बोल रहे कि बिना उसके भी जाएगा नहीं। तो इसलिए जट से वस्तु समझकर आत्मा में एकाग्र हो जाए, क्योंकि विकल्प हमेशा दुख रूप है। चाहे ये वेद ज्ञान के विकल्प, ये भी दुख रूप है, क्योंकि इनमें सुख नहीं, पर इसके बिना वहां जाएगा नहीं।
बिना चीरा लगाए हुए तेरा ऑपरेशन नहीं होगा, तो चीरे का तो दुख तुझे सहन करना पड़ेगा, पर उसके बाद जो अंदर से मवाद निकाल देंगे तो तुझे है। ऐसी ये भेद ज्ञान वो चीरे के समान है कि बिना ये चीरा लगाए तू वहां पहुंचेगा। तुझे ये आत्मा की महिमा इन विकल्पों में कि ये भी दुख रूप है। आचार्य बोले इसका पल्ला पकड़ा है छोड़ने के लिए कि इसमें मत अटक जाना, मैं ज्ञायक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं कि ये भी सब अटकने के स्थान है, कि इससे भी आगे जाना है। बट विकल्पों के आगे क्या है वो तो हमको सोचने में ही नहीं आता। बता रहे ना, इसीलिए तो आचार्य बोले कि विकल्पों में महिमा आएगी तो निर्विकल्प दशा तक आए। इसलिए वो बोल रहे कि जिनवर कथित ताते अभ्यास कीजिए, जिनेंद्र की वाणी को समझेंगे तो उनके जो एक एक वचन है उससे हमारे प्रश्नों का समाधान होगा। जिनवाणी सुनते हो तो नींद आ जाए तो फिर क्या करेगा आचार्य होगा। दुकान पे तो नींद नहीं आती, ऑफिस में तो नहीं आती, जिनवाणी में नींद आती है, क्योंकि फ्री फोकट का माल है ना। ये सब अति के प्रतीक है। तो अब जब अरुचि कभी कभी हो जाती है उसको रुचि में कैसे कन्वर्ट करें? कि इसके बिना मेरी कल सुबह देह छूटने वाली है, सुबह घर के लोग अर्थी लेकर आने वाले, ये इसे बताएगा। सब छूटने वाला ये इसे बताएगा। फिर ये कहाँ चला जाएगा? भव सागर के मध्य में। हिंद महासागर में तो कोई चीज ढूंढी जा सकती है, भव सागर में कहाँ जाएगा कोई पता नहीं। फिर अनंत काल तक निकला तो ठीक है, बाढ़ में से जैसे चने निकलते तो निकल गया, नहीं निकला तो दैट्स ऑल, खत्म, अभव्य समान हो जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लिया तो ठीक है, तो चल रही है। पिछली बार जैसे 36 बॉल 37 बॉल पे कर रहे थे ना, आगे 38 कि त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ देव के समक्ष भी हित की कामना करना वो भ्रम है। कि त्रिलोकी भगवान से बोलते हैं ना, भगवान हमें सद्बुद्धि दो, भगवान जैसे बच्चों को भी सिखाता है ना, ऐसा वीतराग सर्वज्ञ तंकर भविजन की अपूर्व आस ज्ञान भानु का उदय करो मम्मी, कि ये जो हित की काम करना है वो भी भ्रम है। अन्य देवी देवता की तो बात क्या करे, अन्य रागी राग देश के जो है उनकी तो क्या बात करे। अरे सर्वज्ञ का भी शुभ भाव है, गजब की बात है। त्रिलोकीनाथ की भक्ति भी भाव का कारण है, कि भाव किसी के निमित्त से बिगड़े, भाव तेरे बिगड़ेंगे। तो भगवान के लक्ष्य से भी तेरे भाव बिगड़ रहे हैं, वो भी भाव का कारण है। कि शुभ भाव भी भाव का कारण है, क्योंकि शुभ भाव से भी गति मिलती है, भाव मिलते हैं। तो जिस भाव से भाव में तेरे लिए हितकारी कैसे होंगे? बेड़ी तो बेड़ी है, इसलिए पाप से अधोगति, पुण्य के भाव से भाव, पर दोनों क्या है कि भाव का कारण है। कि त्रिलोकीनाथ की भक्ति भी भाव का कारण है, या तो ये बोल रहे हैं। अन्य की श्रद्धा करे कि वो तो है ही है, भगवान की श्रद्धा भी तुझे भाव का कारण है। तो जिनेंद्र देव का प्रक्षाल पूजा करके अपने को धन्य मान रहा है कि भुलाव में रहना, वो तो भाव का कारण है। इसको बता रहे कि वो भी भाव का कारण है, अर्थात वो भी हे उपादेय नहीं है, करने योग्य नहीं है। इसको बता रहे कि जब की बात है कि त्रिलोकीनाथ की भक्ति भी भाव का कारण है, और इसे त्रिलोकीनाथ की भक्ति हो गई तो ऐसा लगा जैसे धन्य हो गया। आज हमने यहाँ दर्शन कर लिया, आज हमने किसी के भी दर्शन कर ले, किसी भी मंदिर के निमित्त से तेरे शुभ भाव हो, भाव तेरे बिगड़ेंगे। तो देव गति में जाना, मनुष्य गति में आना, ये भी भाव बिगड़ना, क्योंकि गति मिली है ना तुझे, बंधन मिले हैं, अनित्यता मिली है, नित्यता मिली है। एक जगह टिके रहना इसका नाम सुधार है, और अलग अलग जगह घूमना इसका नाम बिगाड़ा है। तो देव गति में भी क्या रहेगा, टेम्परेरी है ना। भले 31 सागर की आयु का देव बने तो भी टेम्परेरी है ना। 31 सागर के बाद तो देव गति छोड़नी पड़ेगी ना।
और त्रस पर्याय में सबसे ज्यादा समय जीव देव गति में बीतता था, 1360 मनुष्य पर्याय में भी इतना नहीं। तो इसका मतलब कितने उच्च कोटि के पुण्य परिणाम करता होगा कि नरक से ज्यादा भाव देव गति के होते हैं। वो भी सब अनित्य, कि वो भी सब खत्म होंगे, उसके बाद तो वापिस जमानत पे भले 2 दिन रुका हो 10 दिन है, बस जमानत के बाद वापिस जेल में तो जाना ही पड़ता। अभी तो जमानत पे छूटा हुआ है, और अगर यहाँ क्राइम सुधारा नहीं तो वापिस चला जाएगा जेल। इस पे बता रहे आरती से बोल कि भगवान की भक्ति भी भव का कारण है, अन्य की बात तो क्या करें। अब 39वें बोल में भी कि परमार्थ प्रकाश की अर्थत्वी गाथा तो मक्खन है, अमृत भरा है, कि आनंद के बाजे बजाए है। कि क्या बताए उस गाथा में कि जीव की व्याख्या करी। तो क्या व्याख्या करी जिनेंद्र देव ने कि जो उत्पाद व्यय रहित हो, बंध मोक्ष की पर्याय और बंध मोक्ष के कारण से रहित वह जीव है। क्योंकि जीव कैसे बोला है कि उत्पाद व्यय से सहित देखना वो तो व्यवहार जीव है, और उत्पाद व्यय से रहित देखना इसका नाम है वास्तविक जीव। ऐसे जो नहीं चलते द्रव्यार्थिक पर्याय उनमें ये सब बताते हैं, उत्पाद व्यय, निरपेक्ष, भेद, कल्पना नहीं, तो ये सब वो तो उस परम शुद्ध निश्चय नहीं के अलग अलग नाम है ऐसा। तो उत्पाद रहित से देखना जीव को कि वो इसी को शुद्ध निश्चय नहीं बोलो, और उसी को द्रव्यार्थिक के जो भेद है उत्पाद वे रहित शुद्ध द्रव्यार्थिक में ऐसा। तो पर्याय मात्र से रहित देखना, और बंध और मोक्ष भी पर्याय है, और बंध और मोक्ष का कारण वो भी पर्याय है, आश्रय भी पर्याय है, और मोक्ष मार्ग भी पर्याय है। तो उत्पाद वे, आश्रय, बंध, संवरण, निजरा, मोक्ष सब पर्याय है। इन सब पर्यायों में जीव तो वही है, जो बंध में जीव था वही आश्रय में जीव है, जो मोक्ष में जीव था वही मोक्ष मार्ग में था। कोई जीव नया नहीं हुआ, पर्याय नई नहीं होती थी है? हाँ मतलब निश्चय जो स्वभाव है उस स्वभाव को बताने वाले नए का नाम निश्चय ने। नए क्या करता है कि वस्तु जैसी है निश्चय ने तो उस स्वभाव को बताता है। ऐसा पानी शीतल है तो पानी शीतल है इसको बताने वाला नए, ऐसी स्वभाव शीतल है, उत्पाद वे है, उस बताने वाले ज्ञान के अंश को, ज्ञान की पर्याय को बोलते हैं निश्चय नय। तो ज्ञान की पर्याय है, इसका विषय क्या हुआ कि वो पर्याय से रहित ध्रुव तत्व। नहीं तो वो निश्चय नय का विषय स्वभाव है, नए है। अब नए का कोई ना कोई तो विषय बनेगा ना, भाई हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से आत्मा को देख रहे हैं। तो एक पर्याय के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक पर्याय से रहित। तो पर्याय से रहित वस्तु है तभी तो निश्चय नहीं हुआ, अगर वस्तु है ही नहीं तो निश्चय नहीं किसको देख रहा है। तो सोने को देखना है तो सोना होना तो चाहिए तभी तो वो निश्चय होगा, और सोने को कंगन से देखना ये व्यवहार में। तो अब वस्तु ऐसी है अनेकांत में तभी तो ये दो नहीं खड़े हुए। तो वो स्वभाव को जो है कि वो ध्रुव अपरिणामी है, इस ध्रुव अपरिणामी स्वभाव को बताने वाले ज्ञान के अंश का नाम निश्चय नहीं है, वो तो एक समय का पर्याय है। नहीं मतलब ज्ञान का एक अंश, श्रुत ज्ञान के एक पर्याय। हाँ मतलब उस स्वभाव को बताने वाले ही अंश का नाम निश्चय नहीं। ऐसा स्वभाव पकड़ा तभी तो वो, क्योंकि बाहर उस कि वो तो उसको बता रहा है और उस बता के छोड़, निश्चय नहीं का काम है कि मैं तो तुम्हें स्वभाव तक ले आऊंगा। अब उसका काम वहां खत्म हो गया। नए तो वस्तु को खोजने में मदद करते हैं, जैसे टैक्सी हमें एयरपोर्ट पहुंचाने में मदद करती, ऐसे नए तो हमें वस्तु तक ले जाते हैं।
कि वस्तु ऐसी दिख रही है, क्योंकि आत्मा के साथ है ना, राग भी है, गुणों का भेद भी है, शरीर भी है। अब इन सब में आत्मा खोजना है। तो अब ये नए हमें सहायता करते हैं कि ये जो शरीर सहित जो आत्मा है ना, ये आत्मा नहीं है, ये तो व्यवहार नहीं का विषय है। ये जो शरीर रहित जो आत्मा है ना, ये निश्चय नहीं है। ऐसा पहले यहाँ लाएगा, फिर और अंदर ले जाएगा कि ये जो द्रव्य पर्याय सहित वस्तु है ना, तो ये जो पर्याय से रहित जो वस्तु है ना, वो वास्तविक आत्मा है। इसका तो श्रद्धान करेगा तो सम्यक दर्शन होगा। तो खोज रहा, हमें खोजने में मदद करता है। तो हमको मिल गई, अब नहीं को टाटा बाय बाय, कि जाओ तुमने बता दिया, अब तुम जाओ घर पे, अब हम आत्मा में अपनापन करेंगे। उसने तो ढूंढ के दे दी ना, एयरपोर्ट पहुंचा दिया, भाई तू हिसाब कर दे मेरा। तो बिना टैक्सी के भी एयरपोर्ट जाएगा नहीं, और टैक्सी को ही पकड़ के बैठ गया तो फ्लाइट छूट जाएगी। तो नए वस्तु को खोजने में मदद करते हैं, क्योंकि वस्तु में इतने सारे गुण भेद हैं, पर्याय भेद है, इतने संयोग है, कर्मों का बंधन है। तो कैसे आत्मा को ढूंढे? तो आचार्य ने बताया, ये देख, शरीर के अंदर जो रहता है ना, ये आत्मा, यहाँ तुझे मिलेगा आत्मा, और कहीं नहीं मिलेगा। कपड़ों में, परिवार में, स्त्री में, यहाँ आत्मा नहीं मिलेगा, शरीर के भी मिलेगा। फिर वहां आया, फिर बोल रहे हैं कि ये जो आत्मा में ये जो पलटने वाला जो अंश है ना, ये आत्मा नहीं है। ये जो नहीं पलटने वाला अंश तेरा आत्मा है, कि ये वास्तविक आत्मा है। ऐसे उसको शुद्ध नहीं तक लाते, मतलब वास्तविक आत्मा तक लाते हैं। आ रहा है सबको? हाँ भैया। है ना? मतलब अच्छा क्वेश्चन। तो वस्तु तक पहुंचाने के लिए, तो अब ये कभी शरीर को आत्मा मान ले, कभी कर्मों को आत्मा मान ले, तो सब व्यवहार नहीं में अटक जाता है। जो आत्मा नहीं उन्हें आत्मा मान लेते। सही। ऐसा तो आया मतलब कि वो आत्मा के विकल्प में संतुष्ट हो गया। निश्चय नहीं में आया मतलब कि आत्मा के शोरूम के बाहर तो आया, भाई एयरपोर्ट के बाहर आया, एयरपोर्ट पे खड़ा भी है, फ्लाइट बहुत अच्छी है, फ्लाइट बहुत अच्छी है, ऐसा करके वहीं खड़ा है, वो फ्लाइट तोड़ गई, इसका नाम है कि नहीं। प्लेटफॉर्म पे तो आ गया, टिकट भी है, और फ्लाइट पे नहीं चल रहा, फ्लाइट बहुत अच्छी दिख रही है, वो इसका नाम भी ले रहे और जा भी नहीं रहा। फ्लाइट बहुत अच्छी है, एयरपोर्ट बहुत अच्छा है, एयर होस्टेस बहुत अच्छी, इतने में तो फ्लाइट चढ़ गई, और वहां अनाउंसिंग हो रही, आओ जिसको बैठना बैठो बैठो, अभी बैठ ही नहीं रहा। फ्लाइट बहुत अच्छी है, फ्लाइट बहुत अच्छी है, ऐसा करके मारेगा ऐसा। तो ये आत्मा बहुत अच्छा है, आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, ऐसे विकल्प करके संतुष्ट हो गए, क्योंकि उसे लगा ये विकल्प ही आत्मा है। उसे ऐसा लगा जैसे मैं एयरपोर्ट पे आ गया, बस फ्लाइट में बैठ जाऊंगा। हाँ, हाँ, ये आत्मा तो अनुभव का विषय है, और विकल्प में तो आकुलता है, विकल्प में तो दुख है। तो अब वो दुख मेरा स्वरूप ने तो मुझे इस विकल्प का भी अवलंबन, अर्थात विकल्प भी मुझे आश्रय करने योग्य नहीं है। इसको इसमें बता रहे कि आत्मा तो उत्पाद व्यय से रहित है। शुद्ध, हाँ, ये स्वभाव के, हाँ, उत्पाद व्यय से रहित है, बंध मोक्ष की पर्याय नहीं है, और बंध मोक्ष के कारण रहित वह जीव, वो वास्तविक जीव। तो जीव की परिभाषा बता रहे, समय सार की परिभाषा है कि जीव किसे कहते हैं, कि शरीर वाला है वो तो जीव है ही नहीं, पर्याय से और ये जो आश्रय बंध है इनसे भी रहित जो एक ध्रुव वस्तु है, वो आत्मा है, वह जीव है। तो शुद्ध निश्चय नहीं से भगवान आत्मा ध्रुव है, वह जन्मता नहीं। अशुद्ध निश्चय नहीं से जन्मता है, और शुद्ध निश्चय नहीं से क्या है आत्मा, कि वह न तो जन्मता है और वो तो ध्रुव है, उत्पाद की पर्याय में नहीं आता और मरता भी नहीं है, अर्थात व्यय में जाता नहीं। पर्याय का व्यय हुआ ना, द्रव्य थोड़ी मरता है, और नई पर्याय उत्पन्न हुई तो द्रव्य थोड़ी उत्पन्न होता, पर्याय उत्पन्न होती है ना।
तो एक इंद्रिय पर्याय हो या सिद्ध की पर्याय हो, ध्रुव तो सदा ज्ञानानंद की मूर्ति रूप ही हो रहा है। चाहे एक इंद्रिय पर्याय, अभी जैसे बोल रहे ना कि वो भरत जी के जी वो एक इंद्रिय से कहाँ है, सेनी पंचेंद्रिय। तो जो निगोद में आत्मा एक इंद्रिय पर्याय में था वही तो सेनी पंचेंद्रिय में आया, कि कोई नया आत्मा आया। वही है। आत्मा का थोड़ी जन्म हुआ, वो तो आत्मा तो वही था, केवल अवस्था पलटी ना। और जो आत्मा मनुष्य पर्याय में आया वही तो जीव सिद्ध बने, वही तो जीव मुनि बने, और वही तो जीव अरंत बने, वही तो जीव सिद्ध बने। ये सब तो अवस्था थी, पर आत्मा तो उसमें वही था। वो ना तो जन्मता है ना मरता है। अगर मर जाए तो जन्मे कैसे, और जन्मता है इसका मतलब मरा नहीं है ना। किसी जीव का वापिस जन्म हुआ इसका मतलब पहले मरा नहीं था ना, और अगर पहले मर जाता तभी जन्म कैसे लिया, ये तर्क है ना। सही। कोई भी जीव जैसे मर गया, अब वापिस नहीं है, अब हम बोल रहे तो वही जीव है, इसका मतलब पहली बार मरा ही नहीं था। तो क्या हुआ कि चोला पलटा था, पुराना कपड़ा छोड़ के नया कपड़ा पहन लिया, एक इंद्रिय का कपड़ा छोड़ के और सेनी पंचेंद्रिय का कपड़ा पहन लिया। आत्मा तो वही है ना, केवल उनकी ऊपर की डिब्बियां बदल गई। आत्मा तो वही है। ऐसे देखो है कि आत्मा न तो जन्मता है न मरता है, वह उत्पाद की पर्याय में नहीं आता, मरता नहीं अर्थात व्यय में नहीं जाता। एक इंद्रिय पर्याय हो या सिद्ध की पर्याय हो, ध्रुव भगवान तो सदा त्रिकालिक ज्ञानानंद की मूर्ति रूप ही रह रहा है। वो तो अनंत आनंद को लेकर वही का वही वैसा का वैसा रहता है, उसमें तो कोई हलचल होती नहीं। तो पर्याय कैसी भी हो, संयोग कैसे भी हो, मैं उसमें पलटता नहीं हूँ। ये मक्खन उस गाथा में भरा है, सही। इसलिए उसको मक्खन बोला है। ये ऐसी बात जीव ने अनंत कभी काल से सुनी रुचि से सुनी, इसके लिए कि अरे मैं तो जन्मता नहीं हूँ, मरता नहीं हूँ, भूतकाल के किसी पाप की पर्याय का मुझ में कोई प्रभाव नहीं आया, ऐसा जानकर स्वभाव का आश्रय लेकर और वो भगवान बन गया। फिर अंजन चोर ने इतने पाप किए, तो आत्मा का क्या बिगड़ा, कुछ नहीं। उसने जितने पाप किए एक एक समय की अवस्था में किए, तो आत्मा तो वैसा का वैसा रहा, भगवान रूप बना रहा। अगले समय उसने आत्मा का लक्ष्य किया तो सिद्ध बन गया। तो सिद्ध तो उसके कोश में था, उसे खबर नहीं थी। तो संसार से मुक्त होने में केवल उसे 8 दिन लगे। इसको बता रहे कि वह ध्रुव तो एक इंद्र की पर्याय हो, सिद्ध की पर्याय हो, ध्रुव भगवान तो सदा त्रिकालिक ज्ञानानंद की मूर्ति ही रहा है। कितना इसमें अमृत भरा है कि तू वही का वही वैसा का वैसा है। उत्पाद व्यय बंध मोक्ष कारण इनमें कहीं आता जाता नहीं है। यह जीव की वास्तविक वाक्य है। पर्याय सही जीव मतलब व्यवहार जीव है। तो ये वस्तु को देखने के तो वो व्यवहार सदैव अभूतार्थ है, भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। तो व्यवहार जीव का तुझे आश्रय करना है कि परमार्थ जीव का, परमार्थ जीव का आश्रय करेगा तो सम्यक दृष्टि है। कि वो तो बंध और मोक्ष संयोग में देखकर आत्मा को बंधा हुआ और मुक्त कहते, पर वास्तव में आत्मा जब बंधा ही नहीं है तो मुक्त किसे होना, ये 68वीं गाथा में।
जो व्यक्ति कभी जेल गया ही नहीं और उससे बोले तू जेल से कब छूट के आया, तो गुस्सा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। भाई बात तो छूटने की कर रहे हैं कि वो तो अच्छा है, पर छूटने में ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई अपराध किया है। तो बोल तो रहे हो कि तुम छूट के कब आए, तो हम ये थोड़ी बोले कि तुम जेल में तो छूट के आए हो, इसमें ऐसा अभिप्राय है कि हम कभी बंधे थे। ऐसे ही आत्मा को मुक्त होना है, मोक्ष करवाना है, तो पहले ही बताया कि आत्मा ने क्या अपराध किया है जिसके लिए उसको मुक्ति चाहिए, कौन सा बंधन है। हाँ हाँ बस। हाँ तो अब आ गया ना, श्रद्धा का विषय ये है ही नहीं। हाँ, कि श्रद्धा का विषय ये नहीं है कि मैं वर्तमान में क्या हूँ, श्रद्धा का विषय ये है कि वास्तव में मैं क्या हूँ। तो सम्यक दर्शन का विषय क्या बनेगा, पर्यायों से पार अपरिणामी, क्योंकि वो सदैव है। तो उस अपरिणामी का विश्वास रखेंगे तो कब हमारी श्रद्धा हटेगी? प्रति समय हमें तो आत्मा मौजूद मिलेगा ना। जिस भी अवस्था में देखूंगा तो मेरी तो एक जगह श्रद्धा चिपक गई ना कि मैं तो भगवान तत्व हूँ, सिद्ध समान है। तो हर समय में सिद्धत्व का अनुभव कि यही तो द्रव्य दृष्टि है, यही तो सम्यक दृष्टि है। एक जगह चिपक गया वो तो कि मैं तो भगवान हूँ, एक जगह उसका अपनापन हो गया कि मैं तो उत्पाद व्यय से रहित वही का वही, मुझ में कोई हलचल ही नहीं होती, मुझे कुछ करना ही नहीं है, सम्यक दर्शन भी नहीं चाहिए मुझे, ये सम्यक दर्शन लाता है। जो ही सिद्ध स्वभाव में अपनापन हुआ सम्यक दर्शन, और उससे सिद्ध स्वभाव में लीनता बढ़ गई, तो आगे आगे बढ़ता हुआ क्या करेगा, सिद्ध बोध तक पहुंच जाएगा। और क्योंकि हम उस सम्यक दर्शन दृष्टि और दृष्टि के विषय, तो दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल होती नहीं है, और हम बार बार प्रमाण में आकर पर्याय को मिलाते हैं। इसलिए हमें आत्मा क्या है, रागी दे, अरे मुझे राग आ गया, पर हुआ कहाँ तू रागी, वो तो व्यवहार जीव है। तू व्यवहार जीव को परमात्मा मान, यही तो मिथ्या दर्शन है। अरे कि बार बार पर्याय उठाते हैं, तो ये क्वेश्चन जब इस गाथा पे जब प्रवचन चला ना, तो गुरुदेव श्री ने यही बोला कि जब पर की अपेक्षा से जब बात करेंगे बाहर के पर द्रव्य के अकॉर्डिंग, तो भाई तेरे में पर्याय राग आया तो तुझे बताते कि तेरे कारण ही हुआ, तेरी पर्याय का द्रव्य। पर जब तुझे स्व में लाना है ना, स्व की अपेक्षा बतानी, तो तेरा द्रव्य पर्याय बिना का ही ऐसा ही समझ ले तू, पर्याय तेरे में है ही नहीं। तो बोले फिर बार बार तू उठाता है कि तू बार बार उस पर्याय पे क्यों दृष्टि डालता है, पर्याय में तो ऐसा है। बोले बाहर से छोड़ा पर द्रव्य से, इसलिए बोला भाई तेरे द्रव्य में ही वो पर्याय हुई है, तेरी ही पर्याय है। जब जो स्व पे आना है तो तू समझ ले कि पर्याय बिना का ही तेरा द्रव्य है, उस द्रव्य को तुझे उठाना है कि यही मैं हूँ बस। ये 68वीं गाथा में अच्छा ये गुरुदेव जी ने ऐसा ही बोला है। ये क्वेश्चन जब यही किसी मैं ने हूँ कि पूछा अपने वास्तविक को देख कि तुझ में कोई बंध नहीं है, मोक्ष नहीं है, बंध का कारण ही नहीं है। और तो बंध का कारण क्या, आश्रय बंध। अब इसका और विचार कि न तो उसमें मिथ्यात्व है, न अवृत्ति है, न प्रमाद है, कोई विषय वासना के भाव ही तेरे द्रव्य स्वभाव में नहीं है। तो किसी दिन अब ये हाँ 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 हाँ, तो व्यक्त, हाँ इसीलिए तो वो व्यक्त पर्याय को अव्यक्त द्रव्य में ला देता है। और वो अव्यक्त का दूसरा बोल क्या है कि तू कषायों के समूह से भिन्न है, वो व्यक्त है और तू अव्यक्त है। तो कषायों के समूह में दोनों आ गए ना, पाप और पुण्य के भाव सब कषाय में आ गए ना, एक भी भाव छूटा है उसमें। कषायों के समूह को व्यक्त रखा, तो वहां द्रव्य को बताने के लिए उसको अव्यक्त रखा, पर तू उस अव्यक्त में व्यक्त पर्याय को मिला देता है। तो जो ही कषाय का परिणाम द्रव्य में मिला, तो द्रव्य कैसा नजर आएगा, मलिन नजर आएगा, पापी नजर आएगा, अशुद्ध नजर आएगा। तो हम उस अशुद्धता का अनुभव करते सही है कि मिला ही मत उसमें। तो मिलाने की कोशिश कर रहा है, ये तेरा भ्रम है, पर वो द्रव्य मिलेगा नहीं, वो तो परम चेतन का चेतन बना हुआ है।
क्योंकि उसमें चिति शक्ति है ना, तो अजड़त्व रूप होने ही नहीं है। तो ये जड़ भाव तो कितने ही मिलाने की कोशिश कर ले, वो जड़ रूप होने ही नहीं, क्योंकि उसमें पावरफुल ऐसी पावर बैठी हुई है। तो कितना ही सेल फोन पे पानी डाल ले, कभी होने ही नहीं वाला, ये तो वाटर प्रूफ है। तो ऐसे ही आत्मा राग प्रूफ है कि कितने ही तू राग के इसके ऊपर अंबार डाल दे, इसमें राग घुसने ही नहीं वाला। ऐसा ही भगवान आत्मा है वाटर प्रूफ है। तो पानी डालते जाओ। अब अच्छा उस सेल फोन पे कीचड़ डाले तो कीचड़ में खराब हो जाएगा ना। तो ये राग द्वेष की कितनी ही कीचड़ चैतन्य सेल फोन पे डाल दे, चैतन्य का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ऐसी चिति शक्ति उसमें विद्यमान है, अजड़त्व रूप। कि ऐसे स्वभाव की दृष्टि, ऐसे स्वभाव में अपनापन, यही धर्म है। तो मिराकुल हो गया कि कुछ करना है, कुछ नहीं करना, करना सो मरना है। ऐसा अब इसने बोझ ले रखा, हाँ मोक्ष जाने के लिए इतना करना पड़ेगा, इतना करना। अरे कुछ नहीं करना है, बना बनाया भगवान में बस ठप्पा लगाने की बात कर है। इसको एक एक बोल ये बता रहे कि जब त्रिलोकीनाथ की भक्ति भी भव का कारण है, और यहाँ तो सीधा ये बता रहे कि एक इंद्रिय की पर्याय हो, सिद्ध की पर्याय हो, ध्रुव भगवान तो सदा त्रिकालिक, मतलब मैं सदैव त्रिकालिक चेतन आनंद रूप भगवान रूप बना रहता हूँ। तो मेरे भगवान आत्मा में क्या घटा और बढ़ा है। हाँ, मतलब पर्याय मात्र में वो नहीं आता है। हाँ, तेरी पर्याय दृष्टि जरूर करेगी उसकी। जैसे बोलते हैं ना, अपने किसकी दृष्टि करनी, तो इस ध्रुव की दृष्टि करनी। तो गुरुदेव श्री बताते हैं कि ये जो दृष्टि करने वाली जो पर्याय है ना, तेरी श्रद्धा की पर्याय, उसमें भी वो वस्तु नहीं आ जाएगी। श्रद्धा की पर्याय का विषय वो हो जाएगा, ये बात तू समझ ले। और श्रद्धा की पर्याय ने दृष्टि जिसकी की है, वो त्रिकाली ध्रुव उस दृष्टि में नहीं आ जाएगा, मतलब वो उस पर्याय में नहीं आ जाएगा, वो जहाँ है वहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि ध्रुव के प्रदेश भिन्न है और पर्याय के प्रदेश भिन्न है। वो बोल में तो झूठा हो जाएगा ना, पूर्वा पर विरोध आ जाएगा। तो पर्याय में पर्याय का वेदन है, तो श्रद्धा की पर्याय में श्रद्धा का वेदन है। श्रद्धा की पर्याय में ध्रुव का अवलंबन है, ध्रुव में वेदन नहीं है, और पर्याय में पर्याय का अवलंबन नहीं है। ऐसा मतलब पर्याय आलम्बन लेती है, पर स्वयं का ले तो मिथ्या दर्शन, ध्रुव का ले तो सम्यक दर्शन। और ध्रुव में आलम्बन है नहीं, वो तो आलम्बन देता है, उसमें तो क्रिया होती नहीं। ऐसा ये वस्तु पहचान है। तो अपने को क्या जानेगा कि मैं तो वर्तमान में बना बनाया प्रभु हूँ। अरे अरे से ऐसे है। तो इसलिए यहाँ वो 68 मतलब 40 बोल में इसको बताया कि जीव की गजब व्याख्या करिए। परमार्थ जीव और जीव, तो पर्याय सही देखे तो व्यवहार। अब उसमें भले ही शरीर सही देखे, गुण भेद सही देखे, पर्याय जो भी देखना हो, भेद सही देखे, सही, वो सब व्यवहार जीव में। परमार्थ जीव में एक ही जाएगा, एक रूप त्रिकाली, अनंत शक्तियों को, अनंत को लेकर अपने में रहने वाला वो परिपूर्ण रूप हो जाएगा इसमें। है क्लियर हुआ? है हाँ हाँ, मतलब हाँ हाँ, तो पूरा में मतलब कि वर्तमान पर्याय तो दर्शन करने वाले। तो अब वो जो द्रव्य है उसमें भूतकाल की पर्याय अंतर निमग्न है, भविष्य की पर्याय अंतर निमग्न, और गुण भी, क्योंकि वो पर्याय भी पारणामिक। तो ऐसे वो सबको लेकर बैठा हुआ एक सत्ता, और इधर वर्तमान पर्याय। तो अब इस वर्तमान पर्याय में ध्रुव के प्रति अपनापन होना, तो वस्तु पूरी हो गई ना। एक तरफ है द्रव्य, एक तरफ है पर्याय। तो पर्याय का काम क्या रहा कि जैसा अपना स्वभाव है उसमें अपनापन होना। हाँ, तो वो सारी, हाँ, तो अनंत पर्याय द्रव्य को अपना मान रही। जैसे वो 96,000 रानियां एक साथ बोल रही ना कि किससे तुम्हारा सुहाग है, कि ये चैतन्य, ये हमारे भरत चक्रवर्ती। तो सबके हृदय में भरत आ गए,
ऐसी अनंत पर्याय स्वभाव सन्मुख हुई कि तुम्हारे पति कौन है? कि चैतन्य चक्रवर्ती। तो वो जितनी अनंत क्षणिक चक्रवर्तियां हैं, पटरानियां हैं, वो सर्व पटरानियां उस आत्मा को अपना मान लेती है। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, अस्तित्व, वस्तुत्व, जीवत्व, प्रमेयत्व, प्रदेश सब लेना इसमें। अनंत गुणों का परिवार अंदर में आत्म सन्मुख। हाँ हाँ, बस तो एक, हाँ हाँ वो तो आप, हाँ हाँ, बस वो आप, हाँ क्योंकि मुख्य और गौण में क्या है, जब एक को मुख्य करते तो दूसरा ऑटोमेटिक गौण हो जाता है, गौण करना नहीं पड़ता। एक को मुख्य किया तो पर्याय ने अपने को मुख्य किया तो द्रव्य गौण हो गया, और जब उसने द्रव्य को मुख्य किया तो वो खुद गौण हो गई ना। तो काम सारा पर्याय में, पर वो भूल गई कि मैं कौन हूँ। काम तो राधा ही कर रही भक्ति का, पर वो भूल गई कि मैं कौन हूँ, वो तो कृष्ण बन गए, तो गौण हो गई ना राधा। तो उस अभेद भक्ति के काल में ऐसा राधा तो गौण हो गई ना, गायब हो गई, लग ही नहीं रहा पिक्चर में कहीं राधा है। बाहर कोई व्यक्ति हो तो पहले ये बोल रही थी राधा और कृष्ण, उसे लग रहा अंदर दो जन है। अब दूसरा भक्त आया और अंदर में राधा एकदम और भक्ति में, वो बोले मोही कृष्ण मोही, तो अब उसे क्या लग रहा अंदर एक ही जना है। तो उससे पूछा कि भाई अंदर कितने जन है, तो पहले को बोला दो और ये बोल रहा है एक, क्योंकि इसने तो राधा को सुन, क्योंकि राधा इतनी गौण हो गई कि उसकी पूरा हृदय कृष्ण बन गया, तो पर्याय पूरी भगवान बन जाए। अब वो दिख कि वो नहीं दिखती, इसका नाम गौण करना। काम वो ही कर रही है, पर वो होते हुए भी अपने अस्तित्व को इतना मिटा दिया है जैसे जगत में मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसका नाम समर्पण है। ऐसा गुप्त हो गई वो। हाँ हाँ, स्वयं, हाँ हाँ, कि अगर मैं अपने को याद करती रहूंगी तो अनंत मेरे अंदर में शांति, ये उसने समझा। अब वो अपने को भूल गई कि मेरा सच्चा जीवन तो तभी है कि जब मैं इस चैतन्य चक्रवर्ती के साथ अपना अपना समर्पण दूं, इसमें लीन हो जाऊं। तो इसी को ये बताया कि वो उत्पाद की पर्याय में आता नहीं, मरता नहीं, व्यय में जाता नहीं, एक इंद्र की पर्याय हो, सिद्ध हो, सब में वो सदा ध्रुव मूर्ति रूप ही रहा है। हम्म, तो अगला 40वें बोल में ये बता रहे हैं कि त्रैकालिक सहज ज्ञान आनंद स्वरूप अपने अस्तित्व की स्थिति, भगवान आत्मा का अस्तित्व कहाँ कहाँ किस प्रसंग में नहीं है, मतलब उसके अस्तित्व की स्थिति, कि अस्तित्व है उसका, और भगवान आत्मा का अस्तित्व किस किस प्रसंग में, मतलब किस किस प्रसंग में वो उसका अस्तित्व नहीं है, किस प्रसंग में वो मिट जाता है। इसको बता रहे हैं कि जो जो प्रसंग आए वहां अपने अस्तित्व का स्मरण कर, मतलब अपनी जागृति रख। जो भी प्रसंग आए, तो कौन कौन से प्रसंग होंगे, कि अशुभ का प्रसंग आए, शुभ का प्रसंग आए, तो अपने को मत भूल कि मैं कौन हूँ। तो विचार और उसमें रहे तो अंतर से शांति मिले, मतलब अपने स्वरूप के अस्तित्व को हर समय रहे तो हर प्रसंग में तुझे शांति मिलेगी कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। शुभ भाव का प्रसंग हो इतना ही नहीं, किंतु अशुभ भाव का प्रसंग आए तब भी उससे भिन्न रहकर मैं तो ज्ञाता हूँ, ये अंतर से नहीं हटना चाहिए, तभी उसे शांति मिलेगी। हम्म, है हम्म, शुभ के प्रसंग में तो तुझे है ही है, पर अशुभ के प्रसंग में भी तुझे उससे भिन्न रहकर, और क्या है कि मैं ज्ञाता ही हूँ, ये जोर पकड़ना चाहिए, ये निर्णय जोर पकड़ना चाहिए। पर का कुछ कर दूं तो मुझे शांति होगी, पर की कोई सुविधा बोले तो मुझे ठीक रहे, ऐसा अभिप्राय होगा तब तक अशांति और दुखी रहेगा। है ना? बराबर। कि पर का कुछ हो जाए, ये मुझसे तेज से बात ना करे, ये मेरी इच्छा हो जाए, तो जब तक अभिप्राय में पर से सुविधा देखता है, पर से मुझे शांति मिल जाए, ये रहेगी, तो तुझे कभी शांति नहीं मिलने वाली।
पर का मैं कुछ कर दूं, ये अभिप्राय जब तक रहेगा तो तुझे चैतन्य की प्राप्ति नहीं रहेगी। है ना? है? तो सही है। शुभ के प्रसंग में तो है ही, अशुभ के प्रसंग में भी तुझे अपने अस्तित्व का भान रहे और उस अशुभ राग से ज्ञान भिन्न रहे, ज्ञायक बना रहे अशुभ का। तो जैसा भी प्रसंग हो, हर प्रसंग में मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ, ये तुझे ऊर्ध्वता आनी चाहिए। तत्व विचार से तुझे ये बात अंदर में जमानी है। अच्छा, है? तो हर प्रसंग में कदाचित कोई भी आए, कोई तुझे अपशब्द बोल रहा है, शरीर में रोग आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, उन सब में तुझे चैतन्य का अस्तित्व आना चाहिए कि मैं जानने वाला हूँ। अगर ये पर पदार्थ ऐसा करे तो मुझे शांति मिलेगी, ये सब तेरा अभिप्राय जब तक रहेगा तो अशांत रहेगा। है? क्योंकि इसके यही तो भाव चलते, ये मुझे जोर से नहीं बोले, ये मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करे, क्यों मुझे बार बार ऐसी जगह ले जाते हैं, क्यों इनके साथ ऐसा है, क्यों ये मेरी बात नहीं समझ रहे। कि जब तक तुझे पर में पलटने का भाव रहेगा तो अशांति रहेगा। और मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, जब अंदर में बैठेगा नहीं तब तक तू क्या रहेगा, अशांति रहेगा। यार सही है। एक एक बोल में बहुत मर्म है। और आत्मा की एक एक शक्ति, यही तो बता रही, अकार्य कारण शक्ति है। पर द्रव्य के कारण न तो तेरा कोई तेरा कार्य कर सकता है, तो सुख का कार्य तुझे पर से मिले ऐसा ही नहीं, अकार्य कारण शक्ति है। तो उस सुख शक्ति में अकार्य कारण का रूप है ना, और सुख शक्ति में ही त्यागोपादान का रूल है। तो इसका मतलब ग्रहण त्याग से रहित आत्मा है। तो पर द्रव्य से तू क्या ग्रहण करेगा सुखी होने के लिए? भाई धन से सुखी हो जाए, भोजन से सुखी हो जाए, परिवार से सुखी हो जाए, कोई शब्द आत्मा उनका ग्रहण ही नहीं कर सकता ना। और हम मानते हैं कि हमने ग्रहण कर लिया हाँ, उसको। ग्रहण कर लिया कि यही तुझे आत्मा के स्वभाव के प्रति अश्रद्धा है। आत्मा ग्रहण और त्याग से रहित है। तो जब आत्मा धन का ग्रहण नहीं कर सकता, सुंदर कपड़ों का ग्रहण नहीं कर सकता, ज्वेलरी का ग्रहण नहीं कर सकता, वो जो काल बाले काल की है उनका ग्रहण नहीं कर सकता, तो तू किससे सुखी मान रहा है? ये का ज्ञान ग्रहण कर ही नहीं सकता, ज्ञान में त्यागोपादान चाहिए। तो जब ज्ञान ने सम्य शिखर को ग्रहण किया ही नहीं, तो तू कैसे बोल रहा है कि सम्य शिखर जाने से शांति मिली? राग के ग्रहण त्याग से रहित है आत्मा। ऐसा अंदर में आत्मा के स्वरूप का ठाना है। जी बोलते ना, हम क्या चिंतन करें कि इतना माल है सोचने के लिए, कि इतना विषय है, तब जाके अंदर में दृढ़ता होती है तो आत्मा मिलती, बाकी और कोई उपाय नहीं है। लगाते रहते ना छाबड़ा ब्रदर ध्यान के शिविर, तो मार्ग उल्टा है। आत्मा समझने के लिए शिविर बना था। जिसे आत्मा समझ में आएगी, सम्यक दर्शन में ध्यान प्रकट होता है। तो किसे भी आत्मा दिलाना है तो भाई तू जिनवर कथित ताते अभ्यास कर, जिनवाणी को समझने का प्रयास कर, कर्ता कर्म की भूल निकाल, ज्ञान ज्ञेय की भूल निकाल, क्रमबद्ध पर्याय, इन सिद्धांतों को जमने से आत्मा मिलेगी। और कोई शॉर्टकट नहीं है। फिर गुरुदेव के ज्ञान में आए नहीं होगा ना, ज्ञान के शिविर तो उन्होंने नहीं लगाया। तो जो गुरुदेव के ज्ञान में नहीं आया, बाकी इन सब के ज्ञान में आ रहा है, इससे करने से होगा। बाबूजी को कभी भान नहीं आया ध्यान शिविर लगाने का, लालचंद भाई को नहीं आया, बाकी सब इन इन नए नए को आ रहा है कि ध्यान से काम होगा। ऐसा है। आज बाबूजी की पुण्यतिथि है 9वीं। एक भी उनके वचन में कहीं यहाँ आया हो तो बताओ। जितना भी उनका मटेरियल अवेलेबल है और जितने लोग उनसे जुड़े हुए हैं, कि आत्मा को समझने के लिए शिविर लगाए जाते हैं, ध्यान के लिए शिविर है ही नहीं। और अज्ञानी को लगता है ऐसे बैठे रहो, एक एक घंटा बैठे रहो, ये क्या है कि मैं राग को देखता रहे,
सब पागलपन है। पहले आत्मा समझ, वस्तु स्वरूप समझेगा तो ऐसा मैं हूँ, वो वैसे ही काम होने वाला है ना। बिना समझे क्या अंदर में जाएगा? क्यों मैं सही परका है। नहीं कर सकता हूँ? कैसे ज्ञान में ज्ञानाकार बन रहे हैं, कैसे उस ज्ञान को सामान्य बनाना, ये सब कला अंदर में ज्ञान में आएगी तो ये ज्ञायक में हूँ ऐसी प्रतीति का जन्म अपने स्वकाल में होगा। है? सही है। इसलिए तो कोई शॉर्टकट नहीं है। मतलब भैया ये तो क्या हमारा घड़ा कच्चा है। मतलब ये बातें रुचती भी है और पढ़ने में सुनने में सब अच्छी लगती है, लेकिन जब हम अप्लाई में लाते हैं ना तो बार बार गिर जाते हैं। वो गिर रहे हैं कि अच्छा है कैसे, ये तो पता लगा गिर रहा हूँ, अब तू उठने का प्रयास कर। और ये आचार्य भगवान ज्ञानी गुरु जिनवाणी हमें उठाएगी ऊपर कि तू गिरा है मत डर, हम तुझे आगे रास्ता दिखाएंगे, तू बस हमारा हाथ पकड़ के चल, हमारा हाथ छोड़ के और कोई रास्ता मत पकड़ लेंगे। कि हमें पता है हम भी तेरे जैसे थे, हम भी बहुत बार गिरे हैं, पर हमें भी जिनवाणी ने सहारा दिया और उनकी डोर पकड़ते पकड़ते हम भी पगडंडी चढ़ के चैतन्य महल पर आ गए कि तू भी हमारा हाथ पकड़ के चैतन्य तक आ जाना। पर हमारा साथ तब तक मत छोड़ना जब तक कि जिन मंदिर में तू ना आ पाए, किसी भी सीढ़ी पे अटक मत जाना। जैसे भैया अपन 2 दिन बाहर गए या ससुराल वालों से मिले या पियर वालों से मिले, ठीक है, उस समय सारी चर्चाएं राग द्वेष की होती है कि कोई तो बातें इतनी अच्छी हंसी मजाक की लगती है, उसमें बहुत राग आ जाता है, कभी द्वेष आ जाता है, पर उस टाइम हम बोलते नहीं है क्योंकि अंदर में ये आता है, रोज सुनते हैं कि नहीं ये अपना स्वभाव नहीं है, तो फिर भी है ना बोलते नहीं है वाणी में, लेकिन मन में चलता है इसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों किया, या राग में भी झूलते हैं तो बहुत ज्यादा ही झूल जाते हैं यूं तो उस टाइम ये छूट जाता है सब। हाँ, तो उस समय कैसे कषाय रूप न करने में तो वो पुरुषार्थ है। तो कोई ऐसी मजाक की बात करे उस समय हमें हंसने का भाव ना आए, ये पुरुषार्थ कर। तो वाणी में आना तो कम हो गया, लेकिन मन में आना कम नहीं होता है, तो वो उसके लिए क्या तो करें? वो मन का ही है ना, तो सारा तो मन मतलब अंतरंग में तो उस स्वभाव की ओर झुकेंगे और स्वभाव में हमारा जमना प्रारंभ होगा तो हम जगत के पदार्थों में इष्ट अनिष्ट नहीं करेंगे। हास्य क्या है कि किसी चीज में हमें अच्छा लगा तो हंसने का भाव आता, हर्ष का भाव। ऐसा किसी ने बोला कि भाई वो भाई जा रहा था केले पे देखा तो ऐसे फिसल गए, उसके कपड़ा आए तो सब जोर जोर चल लगा, हाँ 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 हाँ। तो क्यों लगा? क्योंकि उनको इष्ट लगा। ऐसा है। और कोई दो जने मिले हो और किसी शत्रु की बात कर रहे तो दोनों को मजा आ रहा है, तो वो क्यों आया? क्योंकि उसने वहां उस ज्ञान में बने हुए आकार को इष्ट माना। तो अभी मुझे वो उस ज्ञान की पकड़ सूक्ष्म नहीं हो रही है और ज्ञान को सामान्य बनाने की कला नहीं आ रही है, तो अब मुझे इस ज्ञान को सामान्य बनाने वाला जो सिद्धांत है उसको मुझे और गहराई से चिंतन मनन करना है, मतलब मुझे और अभ्यास में लगना पड़ेगा, मुझे और रुचि अपनी ओर बढ़ाएंगे। तो जगत को नहीं पलटना, पर जगत के बीच में कैसे गायक बने रहना है वो कला मुझे सीख। तो ये बनाव तो बनेंगे, जो उदय में बांधा है वैसे सब बनाव बनेंगे, पर उनमें कैसे मुझे गायक बने रहना है, मुझे वो मार्ग सीखना है। तो कहीं जाना आना हम नहीं टाल सकते, वो तो जो जहाँ जाना है सब नक्की है, पर उनके बीच में स्वभाव में कैसे आए ये हमें सीखना है। बराबर। जाना भी पड़ेगा, शादी में घर मौत में मरण में रहेंगे सब तो चल। सब अच्छा चल रहा है, घर में अकेले हैं परिवार के साथ तो ठीक चल रहा है, लेकिन जब बाहर में जाते हैं तो उलझन होती है, तो लगता है बाहर जाना ही छोड़ दे। हाँ, तो इसके लिए तो अंदर आना पड़ेगा कि आत्मा में रहेगा तो आचार्य तो चाहते कि अंदर में ही तू ढल जा और हमारे पास आ जा ताकि कहीं जाना ना पड़े। पर वो जब तक तुझे घर पता नहीं होगा तो जाएगा कैसे? तो पहले एड्रेस तो ढूंढ ले कि कहाँ मेरा घर कौन सा है। कि इस ये जड़ घर नहीं, ये चेतन घर तेरा है, ये ध्रुव धाम तेरा है, किसी ध्रुव धाम पर तू आ जा। और जो ध्रुव धाम पर आएगा उसकी महिमा रहेगी, तो बाहर के प्रसंग में कैसा रहेगा? जग में रहते जग से न्यारे, चलता रहेगा, सबका करना है काम, और ये गायक बना रहे हैं।
क्योंकि अब मुझे सिद्ध दशा में भी तो यही करना कि विश्व में इतनी धमाल चलेगी और किसी धमाल में मैं जो अटकना नहीं है। सिद्ध भगवान क्या कर रहा है, उनको सब दिख रहे हैं ना, शादी पार्टियां सब दिख रही है, पर वो क्या है, चिन्मात्र ज्ञायक में लीन है। तो मैं भी अपने चिन्मात्र ज्ञायक में लीन होने का बीज यही डाल दूंगा। है? मतलब वो धमाल में जो अपने जैसे सागर में तो कहीं मिलते ही नहीं है, जहाँ पे भी मिलते हैं ना तो सब मतलब सबको देख देख के होता है यार, अपने मतलब ऐसा समझने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला कोई है ही नहीं हो। हाँ बस, तो वो भाग्य से मिलते हैं। वो तो ऐसा उदय रहता है, पुण्य का उदय हो तो फिर जैसी हमारी भावना है तो वो प्रसंग बनेंगे। तो जूझू तू जो आत्मा की लगनी बनाएगा, फिर इसके आसपास ऐसे का ही संग रहेगा। सब उदय से है ना, कि इसकी इच्छा अनुसार संयोग मिले, तो वैसा पुण्य का उदय बनेगा। तो फिर संयोग ही ऐसे बनेगा कि 24 घंटे चैतन्य की चर्चा चलेगी। अब जैसे कदम प्रभु जी गए थे, सब जा रहे थे तो वहां पे है ना वो जो देखा ना, सबको व्यंत देव आ रहे और लेडी जैसे आगे पीछे मतलब वो धमाल नहीं करते मंदिर में कि कोई बोले यहाँ चलो नहीं बोलना, कोई बोले है ना राई रखना, चक्कू रखना, कोई क्या कर रहा है, मतलब उस टाइप से वो माहौल जो होता है ना, बिल्कुल अंधविश्वास वाला, डरावना सा। तो वो तो फिर जगत वो में तो यही चलेगा ना। हाँ अंदर से कोई भी बीमार रहता है ना, कोई शक्ति परेशान करती है, तो वहां आने से वो शक्ति बाहर आ जाती है और उसका पदम प्रभु भगवान का कमाल है, ऐसे बातें करते हैं। तो वो वैसा हाँ बैठता नहीं है लेकिन सुनने में तो आता है। हाँ ना, तो इसीलिए ग्रहित मिथ्यात्व तो चलेगा। ऐसा जिस जीव के जैसे भाव देखे हैं भगवान ने, अब वो तो होके रहेगा। तो जिस विधि से जहाँ जाना है तो पूर्व भाव में तैयारी करेगा। इसलिए तो सब नक्की है, किसी को भी देख के, भगवान को भी तो ये सब दृश्य दिख रहे हैं, वो तो ज्ञाता दृष्टा है। नहीं तो ये चलन वहीं पे क्यों चला, यूं बोलते पदम प्रभु भगवान के यहाँ गए तो जितने भी व्यंतर देव किसी को परेशान करते तो वहां आते बंद हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी मतलब वो है ये मान्यता। तो इसीलिए ना, ये तो बोल रहे कि जगत में बनी हुई है, ऐसा सबके हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए तो वो पाप का उदय है तो व्यंतर हावी होता है, तो सब तो तेरे ही परिणामों का फल है ना। तो तुझे तो अब ऐसा काम बता रहे कि शरीर ही नहीं मिले, फिर तुझे कौन परेशान करेगा। अशरीरी होने की कला बता रहे, इस देह से मुक्त होने का विधान बता रहे। वस्तु तो ये समझ। एक्चुअली है ना भैया, जो वहां जाते हैं ना, इतना अंधविश्वास है कि वो लॉजिक से किसी चीज को सोचते ही नहीं। हाँ जैसे अभी ये सुषमा बता रहे हैं ना, ऐसे मैंने भी सुने हुए हैं। हाँ तो उन लोगों में ऐसा रहता है कि जैसे नवरात्रि आई थी, इसके 9 दिन हमको पदम प्रभु जी जानना है, हमको वहां पे जाना ही पड़ेगा ऐसा। तो आप फर्स्ट बार गए तो पूरी जिंदगी नवरात्रि में जाते रहोगे। अगर काम हो गया ना आपका एक बार जाने से, तो हर साल क्यों जाने का फिर वहां पे। मतलब अपन कोई भी कार्य करते, अपन नहीं करते कि ये कार्य मेरा हो गया कंप्लीट, तो अब उसमें वापस विकल्प क्यों दौड़ाना। तो उनको वापस ऐसा रहता है, नहीं हर साल नवरात्रि में नहीं जाऊंगा तो मेरे ऊपर वापस कुछ उपसर्ग आ जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा। हाँ, तो वही तो इसका मीनिंग काम हुआ ही नहीं ना, काम हुआ ही नहीं, इसलिए तो तू जा रहा है। तो अब वो काम क्यों नहीं हुआ, तेरा पाप का उदय चल रहा है, तो काम कहाँ से हो गए। पर उसको वहां 9 दिन में कभी 2 दिन जाके रहना है नवरात्रि में, तो उसको अंदर में मान्यता ऐसी पड़ी है, तो उसको उस मान्यता के कारण अग्रहित मिथ्या कर उसको संतोष लगता है कि मैं वहां चला गया ना, इसलिए अब मेरे घर में कुछ भी नहीं होगा, कुछ उपसर्ग नहीं आएगा। और जबकि आ ही रहे उपसर्ग, ठीक है ना, तो भी उनको है। तो अब मुझे कभी कभी लगता है कि आप एक बार गए हो, आप, मैं कितने जनों के साथ सुन रही हूँ 10-15 सालों से, हर बार नवरात्रि में जाते, तो मैंने कहा गए तो तुम्हारा काम हो जाना चाहिए था ना एक बार में। पदम प्रभु जी भगवान करते हैं तो एक बार में हो जाना चाहिए, हर साल क्यों जाते हो फिर वहां पे। तो ये लॉजिक तो वो लोग सोचते ही नहीं है कि काम तो हुआ ही नहीं है तुम्हारा, ये पाप का उदय चल रहा है, जितने साल भैया भुगतना ही पड़ेगा तुमको उस चीज को। और इधर आएगा तो भगवान कुछ करते नहीं, नहीं तो करते ना, करते तो हो जाता ना, हर साल क्यों जाने। नहीं करते, पर पूरी दुनिया की ये मान्यता होगी वही भगवान के यहाँ से जाने से ही होगा यो, और वो अपन को भी समझाते हैं। हाँ, तो इसीलिए तो मिथ्या मान्यता, अन्य मति में भगवान मानते हैं, कर्म को मानता है, कोई और व्यंतर को मानता है। तो मानता तो पर कोई करता है ना, परद्रव्य मेरा बिगाड़ सकता है, ये उसके अंदर बैठा हुआ है। तो किसी ने किस परद्रव्य को पकड़ा हुआ है, किसी ने किस परद्रव्य को पकड़ा हुआ है। कितने ही बोलते हैं कि ये जो भाई है ना, ये जैनियों की चीजें बता, पर जैन के नाम पर
वो जो पाठ वगैरह बताया तो उसमें वीतरागता बताया ना। अब वो जैनियों के पाठ भक्तामर करोगे तो, पर भक्तामर पाठ से भी तूने तो संश्लेष परिणाम की बात की ना, वो भी ग्रहित मिथ्यात्व है कि वो उल्टा सीधा नहीं बताते। वो ये भक्तामर पाठ और ये स्तुति बताते, पर बताया तो राग का पोषण ना, ये बताना है, वो भी ग्रहित मिथ्यात्व में। ये देखना है कि जो तुझे वीतराग मार्ग पर न ले जाए सब ग्रहित मिथ्यात्व में। जो हनुमान जी जो करवा रहे हैं और ये जो करवा रहे हैं, दोनों एक ही जाति, अलग मत देख कि ये जिनेंद्र की वाणी के आड़ में वो एक गंदा गेम खेल रहे हैं। ये भी बोलते हैं ये सब दूसरे क्षेत्र में जाके तो जीव पाप बांधता है भैया, पर इस क्षेत्र में आके भी जीव पाप बांध रहा है। पाप बांधता है, ऐसे पाप बांधता है। अब ऐसे तुम इतने पाठ करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा, नहीं नहीं वो तो बहुत सही है, वो तो पाठ ये पर बता तो राग रहा ना, राग से परद्रव्य तेरा करता है, परद्रव्य से तेरा होगा, तो अब उससे और तेरे कर्म बंधेंगे कि कर्म छूटेंगे, ये सब हमें सोचना। भगवान कीर्तन करने को तो कुछ कि जो भगवान बता रहे हैं वो तो कोई समझता नहीं है कि भगवान तो तुझे बंधन से मुक्त होने की विधि बता रहे हैं, वो तो किसी के पास है नहीं। सब कैसे दुख में और जाए विधि बताते, संसार छूटने की विधि जो बताए वो भगवान की वाणी बता रहा है। जो राग के अभाव की बात करे वो भगवान की वाणी कर रहा है, और जो राग के पोषण की बात करे और भौतिक सुविधा की चाहे तो जिनवाणी से कर रहा है तो पापी बनता है। भाई भक्तामर पाठ किया शरीर की चाह से तो पापी बंधा ना, पुण्य थोड़ी बनता है। भौतिक सुखों से चाह की गई वीतराग भक्ति पाप का पोषण है। मतलब इस क्षेत्र में आकर भैया जो पाप बांधेगा ना, वो जीव कहाँ जाके छूटेगा, ये चीज इस जीव को पता ही नहीं चलती। कि दूसरे क्षेत्र है तो चलो पाप का ही निमित्त है वहां पे, तो वहां पाप की मुख्यता ही होती है, पर मंदिर जैसे क्षेत्र में आके अगर तू पाप बांध रहा है तो तू कहाँ जाके छूटेगा, क्या अवस्था तेरी होगी। मतलब ये चीज कोई सोचता नहीं, क्योंकि सुनते ही नहीं है ना भैया, तो उनको इस चीज का रहता ही नहीं है। जैसे अभी कल मेरे साथ है ना, कल मुझे किसी ने ऐसा बोला, हमारे यहाँ सेक्टर 11 मंदिर है ना, तो अभी 10 लक्षण फिनिश हुए। मेरा तो यही था कि भाई स्वाध्याय सुन के अपन निकल जाते हैं, बाकी मैं बैठती नहीं थी। तो किसी ने बोला कि एक ऐसा ग्रुप निकाला है, महिला मंडल का बनाया है, तो बोले आप इसमें ज्वाइंट क्यों नहीं हुए। मैंने कहा मुझे नहीं पता ऐसा कुछ हुआ। तो बोले इसमें ऐसा है कि महीने में एक बार आना है और वहां 1 घंटा सब लेडीज को इकट्ठा होना और पाठ बोलने हैं। तो मैंने कहा हाँ चलो अच्छी बात है, पाठ बोल रहे हैं इसमें तो कुछ नहीं। तो मैंने कहा और कुछ, तो बोले बस नहीं पाठ बोलने हैं वहां पे, और हर लेडी को 1100 रुपये वहां कर लेके आना है। तो मैंने कहा उसका क्या तुक रहा 1100 रुपये लेके आना। तो बोले वो 50 लेडीज का ग्रुप बन गया, 50,000 इकट्ठे हो जाएंगे, जिसकी चीट पड़ेगी उसको वो पैसे मिल जाएंगे। ऐसा तो जैसे बाहर की भैया जो किटी होती है ना, वैसा का वैसा प्रोसेस हो गया। पर मंदिर में चाय नाश्ता कुछ नहीं करना है, पाठ बोलना है और 1100 रुपया हर लेडीज को लाके करना है। तो फिर मैंने ऐसा बोला कि मैंने कहा चलो आप 1100 रुपया भी इकट्ठा कर रहे हो, तो 50 लेडीज है तो 50,000 रुपए इकट्ठे हो गए। तो आप उस 50,000 रुपए को मंदिर ट्रस्ट में दे दो कि मंदिर का कुछ अपने जिनवाणी के लिए है, या अपने मंदिर में प्रोजेक्टर नहीं हुआ है तो सबको जिनवाणी सुनने का फायदा मिले, करे। ऐसी कोई अवस्था में अपने वो जो ग्रुप बना है उस ग्रुप की तरफ से दान समझ लो आप यूं, तो ऐसा भी तो कर सकते हो। उन पैसों को घर क्यों लेके जाना है। तो वो सामने वाला पता है मुझे क्या बोले कि हर महीने 1100 रुपए शीतल कौन दान में देता है मंदिर के अंदर। तो मैंने कहा कि तुम्हारे परिणाम कहाँ जा रहे, तुम वो देखो, तुमने है ना मंदिर के क्षेत्र को भी किटी पार्टी से जोड़ दिया है। अरे तुमको अगर भगवान की भक्ति करनी और पाठ करने हैं सबको मिलकर, तो ऐसे ही आओ ना, 1100 रुपए बांधने का क्या मतलब है। तो बोले वो इसलिए बांधे कि फिर है ना लेडीज आती नहीं है, 50 में से कभी 20 आएगी, कभी 15 आएगी, और नहीं आएगी तो पेनल्टी है वापिस 50 रुपीज उसके ऊपर ही। तो इसे अकॉर्डिंग सब इकट्ठे होंगे। मैंने बोला ओके ठीक है। अब मैंने जो उसमें जो नाम दुखे ना भैया, मतलब मोस्ट ऑफ जो ऊपर के 8-10 नाम देखे, उसमें से कोई स्वाध्याय नहीं सुनता है। उन सबको रंग राग में और इसमें ये, तो मैंने ना तो वहां हाँ बोला ना बोला। बोले आपको आना हो तो आप बोल देना है कि आपको ज्वाइंट हो ना, आपको ग्रुप में डाल देंगे। फिर मैंने बोला इस क्षेत्र में आके भी अब ये काम करने का कि वो 1100 रुपए भी अपने किटी की तरह अपने इकट्ठे किए और उस लेडी को दे दिए कि उसके पास एक साथ 50,000 रुपए आ गए। और नाश्ता पानी तो कुछ करना नहीं है, वहां बैठे पाठ किया तो पुण्य बांध लिया अपन ने। मैंने कहा पर कितना अंदर में तुम्हारे अभिप्राय में क्या पड़ा है कि तुमको उस जिस मंदिर पे आसपास आप रहते हो उस मंदिर में भी तुमको पैसा दान देने का भी भाव नहीं आ रहा है।
मैंने कहा 50,000 एक बहुत अच्छा अमाउंट होता है, बड़ा। तो बोले हर महीने हाँ 50,000 मंदिर को दे देंगे क्या? और हर महीने हाँ कोई लेडीज 1100 रुपया निकाले कि? मैंने कहा तुम बाहर जाते हो होटल में, तुम्हारे बच्चे 5-5 हजार रुपए उड़ा के आते हैं हर महीने, तुम हाँ 1100 रुपए वो मंदिर में देने के नाम से भी तुम कतरा रहे हो, तो किस जगह आके तुम क्या कार्य कर रहे हो, इसका भी उनको हाँ भान नहीं है। हाँ ये तो यही कल की अज्ञान होती रिसेंट है। बात है, मतलब इतनी अज्ञानता है। तो मैंने कहा हाँ यार इस जगह आके तू पाप बांधेगा, तू कहाँ छूटेगा फिर? कम से कम इसको तो बख्श दे, इसको किटी पार्टी तो मत बना। ये हाँ पैसे क्यों इकट्ठे करने? आके भले ही भक्ति है तो पाठ करो, आप कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ऐसा नहीं है। दे सकते हो तो कौन बोल रहा है? तुम आके भक्ति करो, चलो थोड़ी हाँ देर तो वही। इससे आए, पर वो वहां हाँ, पर भी अरे व्यापार 50 करना जने है। नहीं आए तो 20 आए, 15 आए, जो आए जो ही सही। हाँ पर बोले नहीं नहीं, तो उनको बांधना है, पैसों से बंधेंगे तो सब जने आएंगे, तो हाँ पैसे होंगे तो सब आएंगे, और नहीं भी कोई आया तो उसको 50 रुपए पेनल्टी है। हाँ बोला तो यार, मैंने इसी कहा का बाहर नाम है के कि क्षेत्र थे ना तुम्हारे, होटल रिसोर्ट किटी पार्टियों के लिए, अब मंदिर को तो बख्श दो मंदिर तुम लोग कम से कम। मैंने कहा वितरागता की मूर्ति सामने है, वो भगवान अपने को क्या कह रहे हैं उसमें तो तुमको सुनना नहीं, समझना नहीं, और यहाँ आके भी तुमको यही कार्य करना है। हाँ, मैंने कहा ठीक इसलिए है। बोल रहा है कि भाई जगत तो ऐसे ही चलेगा। हाँ, जगत ऐसे ही चलेगा, वही बात है। इससे ये मतलब देखना है ये कि कभी मुझे कभी है ना, सावधान है। मुझे कभी लगता है, कभी किसी ज्ञानियों के कुछ पीडीएफ पढ़ती हूँ तो लगता है कि जीव को ये भी नहीं पता है कि तुझे किस क्षेत्र में आके पुण्य बांधना है। मतलब उत्कृष्ट निमित्त बोला है जिन मंदिर को, जिन बिन जिन दर्शन, और वहां आके तू पाप बांध रहा है। तो तुझे इतना तो विवेक होना चाहिए किस क्षेत्र में क्या क्रिया हो। सम्यक दर्शन तो बहुत दूर की बात है, तो बोले इतनी भी तुम्हारी भूमिका में ये चीज नहीं है कि अपन कहाँ क्या कार्य कर रहे हैं। हाँ बस अब वो जो ये हम्म, बैठे बैठे क्या है ना इस मंदिर, अब ये जो अनुमोदना का हम्म, पाप कमाया, अब ये जीव के कभी न कभी उदय में आएगा। ये बोला ना हम मंदिर हम्म, में दान दे क्या, अब ये 1100 पे हाँ, जाएंगे, अब 11,000 11 ऐसे जो बढ़ चढ़ के आएगा कि अपने हम्म, स्वकाल में आएगा। जिससे हाँ, जिन मंदिर में दान देने का भाव नहीं आए, ऐसे होते हुए हम्म, भी कि वो तो जेनी हम्म, कहलाने लायक भी नहीं, मतलब जिन मार्ग में, हम्म, हाँ, सही, कमी नहीं होगी, चिंता मत कर। वरना वो डॉक्टर हम्म, जो तुझसे खुलवाता है 5,000 50,000, हाँ, फिर ऐसे जाते हैं पाप। क्यों आते रोग वगैरह? क्यों ज्ञानियों के रोग हम्म, वगैरह नहीं आते? कारण यही है ना हम्म, सही है। मतलब कि मैंने धन ये चीज उनके पीछे अंदर में भागता है। भैया सोची कि अगर 1100 भी एक लेडी निकालती तो साल के कितने 12,000 रुपए हुए, ठीक है ना? और आप अगर पूरे, कई एक सर्जरी आ गई, कुछ ऑपरेशन हो गया, घर में कुछ हो गया, 10 लाख रुपए आपको खड़े खड़े खर्च करने पड़ते हैं। आजकल हाँ मेडिकल ट्रीटमेंट इतना महंगा हो गया है। हाँ तो मैंने कहा वो 12,000 500 रुपए भी रुपये। साल के निकल रहे हैं आपसे, तो क्या फर्क पड़ गया? 1,000 रुपए तो महीने के निकालने हैं आपको। हाँ और आजकल 1100 रुपये मतलब क्या है महीने से? 10 रुपये 100 रुपये हाँ, के बराबर वैल्यू है 100 रुपए के इसकी। बराबर वैल्यू भी नहीं है उसकी। वैल्यू हाँ, वही तो कह इसकी रही है इतनी कि एक दिन में 1100 में सब्जी आ क्या है। गई 1100, एक दिन की हाँ सब्जी, खरीदने जाए तो 2 दिन की सब्जी भी नहीं आती 1100 में। 2 दिन की हाँ, सब्जी होती है। ऐसे वही है। तो है। सब्जी तो खरीद इसीलिए लाए है तो ना बिना तत्व ज्ञान के सत्संग के तो ऐसे ही जीव भ्रमित होते हैं। इसलिए ये अभी सही। इसके हम्म, गूगल जी की जो किताब छपी है तो कोई भी पैसे वैसे नहीं ले रहे उसके, सब निःशुल्क बांट रहे हैं उसको। हम्म, किसने छपाई है, क्या वो छपा है वो भी पता नहीं। वो जो हम्म। चेतन की वो किताब आई ना, हाँ, ये चैतन्य की किसने, चर्चा। हाँ चर्चा, वो सब निःशुल्क बट रही है, उसमें कोई रेट वेट नहीं, जिसको उसके भी बाद चाहिए भी जीव वापस। पढ़ ले तो माँ भाग्य। हाँ माँ हम्म, पढ़ भाग्य, ले ऐसे समझ तो ले ऐसे ले जीव तो सब बेटे जाएंगे, आधे जने ये तो सब घर पे रखने निःशुल्क, वाले। हाँ निःशुल्क बांट रहे हैं। सही। अब किसने पैसा इसमें दिया तो पता नहीं, कितना खर्चा हुआ उसमें, क्या हुआ क्या नहीं। इसलिए तो कहते जीव तो ऐसा है कि प्रभाव ना करनी, इसलिए प्रभाव ना वही करना कि है। इसलिए इन सबसे असर निमित्तों से इसे बचे। ये इसका विवेक है कि कहाँ मुझे समय देना हो, कहाँ मुझे हो कि सबसे पहले तू सम्यक, इसे बोले ना भगवान की भक्ति भी भव का कारण है। अभी तुझे जो 1-1 घंटा देना है वो जिनवर कथित ताते जिन अभ्यास, किसे तत्व ज्ञान को दे। ग्रुप बनाना है तो 1-1 घंटे तक तो चर्चाओं का बनाओ। पुण्य सही। बांधोगे तो इससे ऊपर का बांधो ना। ऐसा जिन मंदिर सही। में 50 जने हैं तो ऐसा तो आपस में चर्चा करो तत्व ज्ञान। अब सही। इसमें तो किसी को इंटरेस्ट रहता नहीं हो। पिकनिक का नाम लो तो तीर्थ यात्रा का नाम हो, कहीं मंदिर की बस लेनी तो 100 जने खड़े हो जाएंगे। हाँ, ऐसा। और यहाँ है सही। क्योंकि अनादि से इसी चीज में
उसका ही अभ्यास है। मंदिर में कहीं बस ले जाएंगे तो आगे खाने की व्यवस्था क्या होगी? दोनों टाइम खाना है कि नहीं? चाय वाय मिलेगी कि नहीं? बस ठीक है, तो सही पिकनिक जैसा हो जाता है। पिकनिक जैसा हो गया, सही इसलिए सब वही। इन सब में तुझे देखना है कि मुझे अपना समय कहाँ देना है, सही है। इस समय का दुरुपयोग ना हो। सही। तो इसलिए इस वाले बोर्ड में भी ये बता रहे कि चाहे जैसा प्रसंग हो, तो मैं ज्ञाता हूँ, यह बात अंतर से हटना नहीं चाहिए, तभी शांति मिलेगी। पर का कुछ कर दूं तो मुझे शांति प्राप्त हो, पर की कोई सुविधा मिले तो मुझे ठीक रहे, ऐसा अभिप्राय तब तक तो अशांति और दुख ही रहेगा। मतलब पर पदार्थ ठीक रहे, ये मुझे ढंग से बोले, ये मुझे ऐसा नहीं बोले, जब तक तेरा ही अभिप्राय रहेगा तो अशांति रहने वाला है, सही। पर तेरे अनुसार चलने वाला नहीं। अभी वो 2 दिन पहले कुछ प्रोग्राम था तो बोले कि इनसे परिचय बढ़ाते। अरे मैंने कहा आत्मा से परिचय बढ़ाना कि जगत से परिचय बढ़ाना? किससे परिचय बढ़ाना तुझे? क्यों जगत में परिचय फैलाना? आत्मा से परिचय बढ़ाना, अपने से परिचय बढ़ा। पर्याय अपने भगवान आत्मा का देखे बार बार कि ये सच्चा परिचय है। तो पर्याय आत्मा का संग करे, इसका नाम है सत्संग। सत्य स्वभावी आत्मा के आश्रय लेकर जो परिणति चलती है उसका नाम है सत्संग। कि मेरा सत्संग बढ़ रहा है, ये सत्संग बढ़ा। इसकी प्रेरणा इस व्यवहार सत्संग में दी जाती है कि निश्चय सत्संग कैसा होता है। सही। सही। तो ये अब तक जो हमारी 40 बोल हो गए। 40 बोल पर हुई। अभी कम से कम 1700 बोल हो रहा है। अच्छा, आपने तो सारे पढ़ लिए होंगे भैया। सही। ठीक है, रखता हूँ आपके लिए। हाँ ठीक है। हाँ, जय जय श्री राम।